यदि आप झारखंड से हैं और आईटीआई करना चाहते हैं तो फॉर्म निकल चुका है। अब आप आईटीआई का फॉर्म भर करके और आईटीआई कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं डिटेल से इसके नोटिफिकेशन को। ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पर आप आएंगे एडमिशन वाले सेशन में, तो यहीं से आपका एडमिशन वगैरह होगा। पहले आपको ऑनलाइन करना होगा। फिलहाल अभी ये प्रारंभ नहीं हुआ है और यहाँ डेट भी अपडेट अभी नहीं हुआ है। मैं अभी आपको नोटिस दिखा दे रहा हूँ, उससे आप समझ जाएंगे कि जो है वो क्या-क्या करना है और कब होगा ये ऑनलाइन। तो देखिए ये जो है वो नोटिफ़िकेशन प्रकाशित कर दिया गया है 2025, 26, 27 में नामांकन लिए जाने हेतु। यानी अभी आप एडमिशन लेंगे तो 2 सालों का जो कोर्स होगा वो 2025 से 26 1 साल, 26 से 27 2 साल। तो अभी आप जो एडमिशन ले रहे हैं वो 2025, 26, 27 के लिए है। और इसमें जो है वो सभी प्रकार के जो आईटीआई हैं, चाहे वो एनसीवीटी से हो या फिर एससीवीटी से मान्यता प्राप्त हो, इसके अलावा सरकारी, निजी, सीएसआर, पीपीपी मोड पर जितने भी संचालित आईटीआई हैं, वो तमाम जो है वो इसमें हैं। इसके अलावा आपको जो है वो इसमें कैसे ऑनलाइन करना है, तो सबसे पहले एडमिशन मॉड्यूल पर जाना है, उसके बाद एडमिशन टैब पर जाना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करना होगा और अपना पर्सनल डिटेल, फ़ोटो, सिग्नेचर को डाल करके और अपलोड करना होगा। 20 मई से ऑनलाइन होना शुरू हो रहा है और 13 जून के शाम 5 बजे तक आखिरी डेट है। ध्यान रहे 13 जून को शाम 5 बजे तक की आखिरी डेट है। तो मतलब आप 12 जून तक की मान करके चलिए या फिर 13 जून को आप 5 बजे से पहले आपको भरना होगा। अगर आप आईटीआई का कोर्स करना चाहते हैं तो आपके पास 2 प्रकार का है। एक तो आप 8वीं पास वाले कोर्स कर सकते हैं, दूसरा 10वीं पास वाले कोर्स को कर सकते हैं। और आप जिस लेवल के कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका मार्कशीट पीडीएफ फॉर्म में स्कैन करके और आपको अपलोड करना होगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना होगा रंगीन का, जिसमें चेहरा साफ दिखाई पड़ता हो, दोनों कान स्पष्ट दिखाई पड़ता हो, जो किसी प्रकार से कोई एडिट किया हुआ नहीं हो। अब यहाँ पर देखिए जो कुछ चीज़ें लिखी गई हैं उसको थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आवासीय अर्हता, झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी या फिर अस्थायी निवासी की श्रेणी में आने वाले आवेदक ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन के लिए पात्र समझे जाएँगे। मतलब जो झारखंड के अस्थायी निवासी हैं वही लोग केवल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बाकी लोगों के लिए ये नहीं है। इसलिए आपको अपना आवासीय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इसमें देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार के कोर्सेज़ हैं, 8वीं पास वाला कोर्स और 10वीं पास वाला कोर्स। वायरमैन, मेसन, पेंटर, प्लम्बर, वेल्डर जीएमएडब्ल्यू, जीटीएडब्ल्यू, वेल्डर फैब्रिकेशन एंड फिटिंग, सीविंग टेक्नोलॉजी, कटिंग एंड सीविंग, कारपेंटर, वीविंग टेक्नीशियन फॉर सिल्क एंड वूलन फैब्रिकेट्स। ये सब जो व्यवसाय हैं ये सब 8वीं पास के लिए हैं। अगर आप 8वीं पास हैं तो आप ये सब जो कोर्सेज़ हैं उसको कर सकते हैं। इन सबों को छोड़ कर के बाकी जो आप देखते हैं इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ये सब जितना भी देखते हैं उन सबों के लिए आपको कम से कम 10वीं पास तो होनी ही चाहिए। इसमें जो है वो शारीरिक योग्यता की बात करें तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नामांकन के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों को संबंधित संस्थान में नामांकन के समय चिकित्सक के द्वारा निर्गत स्वस्थता चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी एक मेडिकल वाला जो सर्टिफिकेट मांगता है वो किसी भी डॉक्टर वगैरह से साइन करा करके वो आपको देना होगा। अगर आप अस्वस्थ होते हैं तो आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा। आपके उम्र की गणना 1/7/2025 के आधार पर की जाएगी। कम से कम 14 साल आपका उम्र होना चाहिए और अधिकतम आयु 40 साल होना चाहिए। मैकेनिक मोटर व्हीकल व्यवसाय में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम 17 साल उम्र होना ही चाहिए। दिव्यांगजन और सैनिक कार्रवाई में मारे गए सैन्य कर्मियों के विधवाओं के मामले में जो उम्र होगा वो 45 वर्ष होगा। आयु की गणना 10वीं का जो मार्कशीट है उसके आधार पर की जाएगी और जो 8वीं क्लास के लिए भर रहे हैं उसके लिए 8वीं के मार्कशीट के आधार पर की जाएगी। आरक्षण का दावा अगर आप कर रहे हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको देना होगा। जैसे अगर आप एससी से भर रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र, एसटी से भर रहे हैं उसका प्रमाण पत्र, ओबीसी से भर रहे हैं तो ओबीसी का प्रमाण पत्र, ये तमाम प्रमाण पत्र आपको देना होगा, तभी जाकर के आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। देखिए मेधा सूची कैसे तैयार होगा, तो मेधा सूची जो है वो प्राप्तांक के आधार पर होगा। आपने जो 10वां में प्राप्तांक किया हुआ है, अगर सीजीपीए है तो उसको भी परसेंटेज में बदला जाएगा और उस परसेंटेज के आधार पर जिसका ज़्यादा परसेंटेज है उसको सबसे पहले एडमिशन लिया जाएगा। अगर आपके जो है वो मिल जाता है, 2 व्यक्ति का प्राप्तांक मिल जाता है तो जन्मतिथि जिसकी ज़्यादा है उसको मतलब जिसका उम्र ज़्यादा है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। और 8वां में अगर प्रतिशत नहीं दिया हुआ है तो वैसी स्थिति में भी यही फॉलो किया जाएगा। जिसकी जन्मतिथि ज़्यादा होगा मतलब जो ज़्यादा उम्र के होंगे उनको पहले लिया जाएगा।
जन्मतिथि समान होने पर अल्फ़ाबेटिकली में जिसका नाम पहले आएगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। थर्ड में ये देखा जाएगा कि जन्मतिथि और अगर नाम भी मैच कर जा रहा है तो जिसने पहले आवेदन दिया है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, इसलिए आप पहले आवेदन कर लें। 8वीं कक्षा स्तरीय मेधा सूची के लिए भी वही दर्शाया जाएगा और 10वीं के लिए भी वही है। 10वीं में सबसे पहले परसेंटेज देखा जाएगा और 8वीं में परसेंटेज देखा जाएगा। अगर परसेंटेज नहीं है तो वैसी स्थिति में वो जन्मतिथि और नाम इन सबों को लिया जाएगा। तो इसीलिए अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं झारखंड से, अगर आप कम से कम 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं तो आप आईटीआई कर सकते हैं। ये है इससे डेट से संबंधित सूचना, मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 25, 26, 27 में एडमिशन के लिए ये सब कुछ कोर्सेज हैं जिसमें 8वीं पास हैं, बाकी कोर्सेज जो है वो 10वीं पास के लिए है। ऑनलाइन आवेदन भरने की शुरुआत होगी 20 मई से और आखिरी डेट 13/6/2025 के शाम 5 बजे तक। मेधा सूची का प्रकाशन होगा 16/6/2025 को अपराह्न 5 बजे और औपबंधिक राज्य मेधा सूची में शामिल आवेदकों द्वारा प्राप्तांक प्रतिशत कोटि एवं अन्य प्रविष्टियों में सुधार की अवधि होगी 17/6 से 19/6 के बीच में। अंतिम मेधा सूची जो है वो 21/6/2025 को प्रकाशित की जाएगी। ये तो मेधा सूची से संबंधित था। उसके बाद मैं आपको दिखा दे रहा हूँ काउंसलिंग का डेट। फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग जो होगा वो 24/6/25 से 1/7/25 के बीच में होगा। सीट अलॉटमेंट 4/7 से 21/7/25 के बीच में हो जाएगा। एडमिशन 4/7 से 21/7 के बीच में ही होगा। उसके बाद फिर सेकेंड राउंड का काउंसलिंग होगा 24/7/2025 से 30/7/2025, 4/8/25 से 14/8/25, 4/8/25 से 14/8/25 के बीच में एडमिशन होगा। तो इसी प्रकार से अगर आप आईटीआई का फॉर्म भरना चाहते हैं तो 20 मई से ये फॉर्म भरा जाएगा और 20 मई को आपको आना है इसी वेबसाइट पर, इसी लिंक पर और यहाँ से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इस संबंध में आपको मैं अपडेट ज़रूर कर दूंगा जब से ये भरना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो वैसी स्थिति में आपके पास मौका है। आप अगर झारखंड के निवासी हैं तो 20 मई से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आईटीआई के लिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।